गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। कल के लेक्चर में हमने बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स बेस्ड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर, इसलिए आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स शुरुआत करा रहे हैं। देखिए, प्लेट होती क्या है, कितने हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार की होती है, ये सब इस लेक्चर में पूरा कवर किया जाएगा। देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो स्थल दृढ़ भूखंड है, दैट इज नोन एज द प्लेट, यानी कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। कल मैंने एक टॉपिक बताया था कि क्रस्ट के बाद क्या था, मेंटल, एंड आफ्टर दिस कोर। इन सबको मैंने दोनों भागों में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, दोनों को दोनों भागों में डिवाइड किया था। लेकिन क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, यानी कि पृथ्वी की स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, जो कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ गया। यानी कि पृथ्वी के स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं, जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनी हुई है। लिथोस्फीयर जो है वो एस्ट्रोनोस्फीयर पे तैर रहा है, इस तरीके से तैर रहा है, क्योंकि नीचे आप जानते हो क्या है, लिक्विड स्टेट में मेंटल और क्रस्ट क्या, सॉलिड स्टेट में, तो ये तैर रहा है इस तरीके से। भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा 6 मेन प्लेटों के बारे में बताया गया और लगभग 200 छोटी छोटी प्लेटों के बारे में बताया गया। देखिए, 6 मेन प्लेट कौन कौन सी है। देखिए, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। सेकेंड, इंडियन प्लेट। थर्ड, अफ्रीकन प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट। देखिए, 6 बड़ी प्लेटें हैं अपने पास और लगभग 200 छोटी प्लेटें हैं। लगभग कितनी, 200 छोटी प्लेटें। तथा प्लेटों के मध्य, जो प्लेटों के मध्य क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटों के मध्य होने वाली क्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। अब देखो, प्लेट है तो कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होगी उनके बीच में।
अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए हमेशा एक दो चीज याद रखना, देखिए महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है। दो तरीके की प्लेट है अपने पास, महाद्वीपीय है और महासागरीय है, ठीक है। और महासागरीय प्लेट बाहरी प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट है। देखिए इतना समझ में आ गया। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर क्या है, प्लेटों के मध्य होने वाली क्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट होती है और दूसरी महाद्वीपीय होती है। दो तरीके की होती है महाद्वीपीय। ठीक है। महासागरीय प्लेट कैसी है, भारी है। कैसी है बेटा, भारी। और जबकि महाद्वीपीय कैसी है, हल्की। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन दोनों के मध्य में होती कैसी क्रिया है। क्रिया कुछ ना कुछ तो होती होंगी, तो इसी का देखिए इनके मध्य मुख्य रूप से तीन क्रिया होती हैं। पहला अपसारी, जिसको अपसारी प्लेट क्रिया कह लो या प्लेट कह लो, अपसारी प्लेट। अपसारी अपसारी प्लेट या अपसारी क्रिया भी बोल सकते हैं इसको हम, या अपसारी देखिए अपसारी प्लेट बोल लो या अपसारी क्रिया बोल लो इसको। दूसरी अभिसारी, क्रिया या प्लेट किनारा। देखो अपसारी क्रिया या अपसारी प्लेट किनारे, किनारा। तीसरा पॉइंट है संरक्षित प्लेट। किनारा या क्रिया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए अपसारी प्लेट में होता क्या है। देखिए ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्रस्ट के नीचे क्या है, लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, वहां पे कौन सा किस प्रकार की वेव्स बह रही है, सबमरीन कन्वेंशनल वेव। तो कन्वेंशनल वेव जब जाती हैं इस तरह की मोशन करती हैं और नीचे ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठकर सरफेस से टकराएंगी तो क्या होगा, विपरीत दिशा में जाएंगी। ये देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए एक प्लेट ये है, ये प्लेट है, ठीक है। ये हमारा प्लेट है और यहां से संबंध चल रही है, कन्वेंशनल वेव चल रही है। एक विपरीत दिशा से आई, ये चल रही है। जब ये लगातार इस पे टकराएगी तो क्या होगा, विपरीत दिशा में जाएंगी। विपरीत दिशा में जाने के बाद जी क्या लगातार इससे टकरा दी है तो धीरे धीरे इस सरफेस को कमजोर करती जाती है। कैसे करती है, कमजोर। जब कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, इस विपरीत दिशा में जा रही ये भाग टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी। एक प्लेट जे, एक प्लेट जे, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ए और बी। यानी कि जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, अपसारी प्लेट, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है। दूसरी देखिए, अपसारी प्लेट, माना एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। बी, अब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने है। जब ये डायरेक्शन दोनों के आमने सामने होगी, जब आमने सामने से कोई भी गाड़ी आती है तो क्या होता है, कोलाइड होती है, टकराती हैं। इसी प्रकार से जब दो प्लेटें आमने सामने होंगी तो क्या होगा, टकराएंगे आराम से। टकराने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ इनके मध्य में निर्माण होगा। और यही मेन कारण है, सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के द्वारा ही ज्वालामुखी, भूकंप, आइलैंड की व्याख्या की जाती है। यानी कि इन्हीं प्लेट के किनारे आइलैंड, माउंटेन, आर्क, वोल्केनिक की व्याख्या की जाती है। क्यों, अध्ययन की दृष्टि के इनके किनारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पर्वत के, क्योंकि क्या है, जब ये टकराएंगे तो उसके किनारे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए किनारे पे जो टकरा रही है आगे, पूरे भाग में तो टकराएंगे नहीं, क्योंकि इस पे किनारे पे तो आगे आएगा। इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए तीसरी प्लेट क्या होती है, जो आमने सामने से ना आके बिल्कुल, ये फर्स्ट कौन सी थी, अपसारी। सेकंड कौन सी हो गई, अभिसारी। थर्ड है संरक्षी प्लेट। जब दो प्लेटें देखो आमने सामने से ना होकर इस तरीके से बिल्कुल करीब से, बगल से खिसकती हैं, आपस में रगड़ती हुई खिसकती हैं, रगड़ती हुई, ऐसे मान लो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से और इसकी डायरेक्शन ये हो, और ये बगल में टकराती हुई, रगड़ती हुई जा रही, ए और बी। तो इसको हम संरक्षित प्लेट कहते हैं, क्योंकि इन दोनों प्लेट रगड़ती हुई जाती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए इनके किनारे भी सुरक्षित बने रहते हैं। लेकिन जब रगड़ती हुई जाएंगी तो कहीं कहीं भूकंप जरूर आएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने प्लेटों के बारे में बताया, क्या होता है, कैसे भारी प्लेट होती है, हल्की प्लेट क्या होती है, अपसारी प्लेट क्या होती है, अभिसारी क्या होती है, संरक्षित प्लेट क्या होती है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो अपसारी प्लेट, देखिए जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो उनके मध्य क्या होता है, अपसारी प्लेट किनारे निर्मित होता है। देखिए इधर देख लो जी, क्या है, मैंने जहां जहां जिस तरीके ब्लू पेन से दिखाया आपको, वहां क्या है, आपकी अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट के किनारे, वहां आपके कटक का निर्माण होगा। देखिए
ये देखिए डाइवर्जेंट प्लेट, जहां जहां मैंने दिखाया है। ये देखिए ब्लू प्लेट से, ये देखिए पहले क्या है, अमेरिकन प्लेट है जी आपकी, अमेरिकन प्लेट पूरी, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, जी पैसिफिक प्लेट, ठीक है। इतना आ गया। इंडियन प्लेट, इसको पूरे को देखो इंडियन और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट बोलते हैं इसको पूरे को, ठीक। अब देखिए जब प्लेटें के मध्य अपसरण होता है, माना एक प्लेट है ए है, दूसरी प्लेट बी है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। यहां से क्या होगा, समांतरणों के द्वारा मैग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, मैग्मा। मैग्मा निकल के कहां से, यहां पे एकत्र हो जाएगा, यहां पे इकट्ठा हो जाएगा और कटक का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कटक का निर्माण करेगा। यहां पे इकट्ठा हुआ और कटक का निर्माण किया उसने। जैसे अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के मध्य में क्या बना है, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। इसी प्रकार से इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के मध्य में कार्लसबर्ग रिज पाया जाता है, कार्लसबर्ग कटक। अफ्रीकन प्लेट कहां है, ये देखिए, अफ्रीकन प्लेट। और इंडियन प्लेट, और कार्लसबर्ग कटक। देखिए अफ्रीका में क्या है, आपने देखा होगा इधर इधर भी भ्रंश गाड़ियां पाई जाती है। देखिए यहां पर बीच में दरार आई हुई है, जहां से तंगानिका, विक्टोरिया, तुर्काना नदियां निकलती है। अफ्रीका में एक भ्रंश घाटियां पाई जाती है, ये अपसरण का ही परिणाम है। अफ्रीका में तंगानिका, तुर्काना, विक्टोरिया, नदी भ्रंश घाटियों से निकलती हैं, जो कि अपसरण का ही परिणाम है। इसी वजह से यहां लाल सागर का निर्माण हुआ है। लाल सागर का निर्माण भी अपसरण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। इतना आ गया, इतना आगे समझ में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं संरक्षी प्लेट। देखो उसमें साथ में अफ्रीका प्लेट लिखा है नहीं मैंने, लिख लेना।
ये नहीं भूल जाओ तो उस वक्त। दूसरा, पहले संरक्षी प्लेट किनारा देख लेते। चलो संरक्षी प्लेट, देखो संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता है कि यो खिसकती है, एक प्लेट ऊपर जा रही है और उसी के सारे दूसरी प्लेट यहां पर आ रही है दूसरे, तो वहां पे हल्का सा भूकंप सा आता है, अर्थ की बात है। ये देखिए यहां पे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के पास में यहां सेंट एंड्रियास की घाटी है, यहां पर भूकंप महसूस किया जाता है। कैलिफोर्निया में सेंट एंड्रियास की वैली, वहां भूकंप महसूस किया जाता है। अब देखिए, आओ आ जाओ, अब सारी प्लेट, देखिए अब सारी प्लेट में क्या होता है, मैंने पहले बताया कि आमने सामने से प्लेटें आती हैं, ठीक है। तो एक महासागरी भी हो सकती है, महाद्वीप भी होती है। मैंने दो मेन प्लेट होती है, महाद्वीप और महासागर। टक्कर क्या हो सकते हैं, महाद्वीप और महाद्वीप में हो सकती है, महाद्वीप महासागर में हो सकती है, महासागर महासागर में हो सकती है। देखें पहले देख लेते हैं, महाद्वीप और महासागर देख लीजिए। महाद्वीप महासागर, देखिए माना महाद्वीप की प्लेट, महाद्वीप, देखिए महाद्वीप और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, और नच का प्लेट। अब ये क्या है, महाद्वीपी प्लेट है, महाद्वीपी प्लेट आ गई जी भाई साहब, जी आ गई महाद्वीपी प्लेट, ठीक। ये महाद्वीपी प्लेट। अब नस्का प्लेट, नस्का प्लेट क्या है, जी आ गई नस्का प्लेट, महासागरीय प्लेट है, ये थोड़ा नीचे तक गई, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के पास जाएगी तो क्या होगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट को उठा लेगी ऊपर की ओर, क्या कर देगी, ऊपर उठा लेगी। देखो एक मिनट, जी क्या है, भारी है थोड़ा सा और ये हल्का है, यो गए टकराया और ये इसको ऊपर उठा लिया इसने। ऐसे ही यहां महाद्वीपी प्लेट थोड़ी हल्की है और महासागरीय प्लेट भारी है, तो इसमें क्या, इसको थोड़ा उठा लिया। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में दक्ष का प्लेट है, तो यहां पर और इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, देखिए दक्ष प्लेट, नस्का प्लेट, और ये आपकी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका। अब देखिए जहां किनारे है इसके, जहां टकराए ये किनारे, तो किनारे से क्या होगा, किनारा होगा तो उस पर भूकंप आएगा भाई। जब टकराएगी जब किनारे पे टकराएगी आगे एकदम क्या आएगा, भूकंप आएगा एकदम, तो इस पे आ गया भूकंप यहां पर इस पे। लेकिन दक्षिण क्या है, भारी प्लेट है, नीचे की तरफ झुक जाती है, नीचे प्रवेश कर जाती है। अब जब ये नीचे और प्रवेश कर जाती है तो नीचे क्या आप जानती हो, लिक्विड स्टेट में गर्म है, हीट है, वहां मैग्मा है, मैग्मा से जाके ये पिघलने लगती है,
और ये वेन्यू ऑफ जोन में जो प्रवेश कर जाती है ऑफ जोन, वेन्यू ऑफ जोन में प्रवेश कर जाती है, तो यहां इसके दरारों के सहारे मैग्मा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा बाहर निकलता है। और ये मैग्मा क्या करता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। क्या करता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ऐसे लिखिए। ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, इधर क्या है? दक्षिण प्लेट है और दक्षिण अमेरिका प्लेट है। इन दोनों के टकराने के पश्चात ही तो यहाँ एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। आपने देखा होगा जितने भी यहाँ खंड मिलते हैं चिली और पेरू के मध्य में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये दोनों ही यहां पर टकराते हैं। इतना आगे समझ में। दूसरी महासागर प्लेट। महासागर प्लेट देखिए, महासागर प्लेट, महासागर हमारा आपकी यूरेशियन प्लेट है। और दूसरी प्लेट कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन। यहां इधर इससे ले लेते हैं, चलो यहां पैसिफिक ले लेते हैं और यूरेशियन ले लेते हैं। ठीक है। आप एक चीज देखिए यहां पर, इधर देख लो, यहां पर देखो सकालीन द्वीप है, सकालीन है, सकालीन। ठीक है। इधर आपका जापान है, इधर के आसपास जापान। और आप यहां देखिए, इधर आपको मिलेगा आपका यहां फिलीपींस मिलेगा। अब देखिए, सकालीन, जापान, फिलीपींस, पपुआ नई गिनी, ये सब क्या है? जैसे द्वीप है, आइलैंड है। वो आइलैंड क्यों बने? क्योंकि यूरेशियन प्लेट जब पैसिफिक प्लेट से टकराई तो क्या बना? एक आइलैंड से बने, द्वीप बने। देखें, महासागर प्लेट माना यूरेशियन प्लेट। दूसरी आपकी पैसिफिक प्लेट। देखो ऊपर ले लें इसको, नीचे पैसिफिक प्लेट ऊपर ले लेते हैं, नीचे इसको देख लीजिए। देखिए यूरेशियन पैसिफिक प्लेट आ गई आपकी। देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, दूसरी यूरेशियन प्लेट। ठीक है। यूरेशियन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि सकालीन, जापान, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ये द्वीप का निर्माण हुआ है। यहां देखिए
ये टकराएगी तो थोड़ा भूकंप भी आएगा यहाँ पे। और इन दरारों के सहारे जब ये बेनी ऑफ जोन में प्रवेश कर जाती है, बेनी ऑफ जोन में प्रवेश करे तो इसका कुछ बार टूट भी जाएगा। बेनी ऑफ जोन कुछ बार टूट गया है, तो यहां से क्या है, ज्वालामुखी यहां से क्या है, जो मेग्मा होगा दरार के द्वारा बाहर निकलेगा और द्वीप के रूप में, ज्वालामुखी पर्वत के रूप में यहां इकट्ठा हो जाएगा। देख लो, यहां पर डीपीआर बन गए, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो डीपीआर भी बने, और जापान में फ्यूजीजामा, जापान में फ्यूजीजामा फिलीपींस में माउंट टावर और पिनुआटो, दो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ। इतना समझ में आ गया? ये भी इसमें कोई डाउट है कमेंट्स बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उसके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स का परीक्षण समीक्षा, यानी कि ये कहां खड़ी उतरती है, क्या इसके कुछ कमियां हैं इसमें, नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट।